हेलो बच्चों, फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सा टॉपिक। और बच्चों टॉपिक का नाम क्या होगा? टॉपिक का नाम होगा ओम्स लॉ। आप लोग थोड़ा बहुत ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़े होते हैं और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी लॉ को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे या डिटेल में जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। क्लियर बच्चों? तो आप लोग क्या जानते हो बताओ, अगर हम पूछें आप लोगों से कि ओम्स लॉ क्या होता है तो आप क्या बताओगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बच्चों इतना आपको पता होता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों उस टाइम आपको ये नहीं पता था कि हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोलते हैं। उस टाइम ये नहीं पता था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला जाता है। तो बच्चों अब आपको फील हो सकता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला जाता है। क्या होता है बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर? क्योंकि जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि टेम्परेचर हमारा क्या होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बच्चों, तो अब हमारा रेसिस्टेंस जो होता था वो क्या हो जाता था बच्चों, वो हमारा सेम रहता था या कांस्टेंट रहता था, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, या फिर क्या बोले टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो अब क्या समझेंगे हम लोग बच्चों कि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हम लोग क्या देखेंगे, डिटेल में समझेंगे ये बात कि प्रेशर भी चेंज हो, ठीक है, या बेसिकली इन्वायरमेंट भी थोड़ा चेंज होता है तो क्या हो जाता है, तो हमारा बेसिकली हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, रेसिस्टेंस पे इफेक्ट आता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये समझेंगे, ये सिर्फ नहीं लिखेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या लिखेंगे एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन या एट सेम फिजिकल कंडीशन। और फिजिकल कंडीशन में क्या आ जाएगा बच्चों, आइदर टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, ह्यूमिडिटी बोल सकते हो, अरे ह्यूमिडिटी नहीं, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सब चीजें बोल सकते हो। ये सब क्या होगा बच्चों, ये सब अगर कांस्टेंट रहे, ये सब सारी चीजें चेंज नहीं हो, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, वो इससे फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है? लिखे बच्चों, लिखे ओम्स लॉ क्या होता है, क्या लिखेंगे बच्चों, एट सेम और एट ऑल फिजिकल कंडीशन एट द same all physical conditions like, ब्रैकेट में लिख लो, लाइक क्या बच्चों, टेम्परेचर, प्रेशर etc, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस across any कंडक्टर या मटेरियल बोल सकते हो, चलो कंडक्टर ही लिख देते हैं, एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कंडक्टर। क्या हुआ बच्चों, मतलब क्या हुआ कि अगर सारा फिजिकल कंडीशन सेम रहे, चेंज नहीं हो, क्या क्या, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ये सभी लिख सकते हो, ठीक है। उस टाइम क्या होता है बच्चों, उस टाइम एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों जो करंट फ्लो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यही हमारा क्या है, यही ओम्स का लॉ है। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर या ऑल फिजिकल कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
इंच ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर, यानी डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई। बस बच्चों यही ओम्स लॉ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को ओम्स लॉ बोलेंगे, यानी कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। यही ओम्स लॉ होता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? ये बेसिक चीजें हैं, इतना तो आपको आती थी, इतना तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। इसमें नया क्या है बच्चों, अब हम लोग इसमें नया पढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ समझेंगे कि ये बेसिकली आया कहां से आएगा, इसका प्रूफ करके देखेंगे। और इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारा स्केलर फॉर्म है। अरे पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और करंट को भी अभी हम लोग क्या समझते हैं, करंट तो होता क्या है, टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन अभी हम लोग क्या समझते हैं, अभी हम लोग स्केलर क्वांटिटी समझते हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहां से, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई। तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ बच्चों, स्केलर फॉर्म। अब क्या होगा, अगर मान लो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, मान लो डेल्टा वी क्या है, वी के बराबर है, तो क्या लिख देंगे, वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, आई, विच इंप्लाई दैट क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या होगा, आर। वेयर आर इज क्या होगा बच्चों, आप लोग लिख सकते हो, वेयर आर क्या हो गया, आर हमारा हो गया रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। जो हमारा मटेरियल है, कंडक्टर होगा, उसका क्या है, रेसिस्टेंस है, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। क्या ये ओम्स लॉ है? अगर पूछे हम क्या V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है? नहीं बच्चों, ये हम लोग ओम्स लॉ नहीं बोलेंगे। आप लोग से क्वेश्चन भी पूछे थे कि R इज इक्वल टू कितना, V डिवाइडेड बाई आई। क्या ये ओम्स लॉ होता है? तो बच्चों ये ओम्स लॉ नहीं है। ये क्या है, ये डिफिनीशन ऑफ रेसिस्टेंस है। आर तो क्या होगा, आर कांस्टेंट होगा। यहां पे देखो ना, आर हमारा क्या है, आर हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। चेंज क्या होगा बच्चों, वी और आई। जैसे जैसे वी चेंज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आई चेंज होगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वी बाई आई। लेकिन ये ओम्स लॉ नहीं होगा। ओम्स लॉ क्या है बच्चों, कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्लियर है? चलो एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं स्केलर फॉर्म में, फिर इसका प्रूफ किस में देखेंगे हम लोग, उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में प्रूफ आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? मिटा दे, इसको मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। चलिए यहां से क्या देना हम लोग को, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। यहां से क्या समझेंगे बच्चों, हम लोग समझेंगे यहां से प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रूफ। ठीक है बच्चों, कहां से आएगा प्रूफ, कहां से आएगा बच्चों प्रूफ ओम्स लॉ का, बताओ। देखो बच्चों, ये जब भी होगा, शायद इसका हम लोग प्रूफ एक बार पढ़ चुके हैं, जब रेसिस्टेंस आपको रेसिस्टिविटी समझा रहे थे, उसी टाइम बताए थे। जब भी इसका प्रूफ निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, आई बराबर वी ना। क्या पता है हमको कि आई बराबर क्या होता है, वी ना। वी ना मतलब क्या बच्चों, वी डी ई एन ए, जो करंट होता है और लिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ से, करंट और लिफ्ट वेलोसिटी में क्या आ जाएगा बच्चों, रिलेशन आ जाएगा। क्या, आई बराबर वी ना से लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां से क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या बच्चों, कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है वी डी ई एन इंटू क्या ए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आई इज इक्वल टू क्या, वी ना। यहां से हम लोग क्या लेकर के आएंगे बच्चों, ओम्स लॉ को ऑब्टेन करेंगे। एक लेक्चर पहले जब हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, वहां पे इस क्लियर होगा बच्चों, वहां पे भी इसको प्रूफ किए थे। क्लियर है? चलो यहां से प्रूफ कर देते हैं। वीडी क्या होता है बच्चों, वीडी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिफ्ट वेलोसिटी। और बच्चों हम लोग लिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाले थे रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में, याद करो। रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में जो लिफ्ट वेलोसिटी था बच्चों, वो क्या आया था, वीडी का वैल्यू कितना था, ई इंटू ई डिवाइडेड बाई कितना, एम इंटू क्या था बच्चों, टाउ। ये हमारा क्या आया था, ये हमारा लिफ्ट वेलोसिटी का बेसिकली क्या आया था,
रिलेशन आया था किसके साथ, रिलैक्सेशन टाइम के साथ। ई क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या होता है बच्चों, मास, और टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर बच्चों। तो वीडी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से देखो ई इंटू ई बाई क्या लिख देंगे, एम इंटू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू क्या हो गया, ई इंटू एन इंटू ए। अब देखो बच्चों ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं बच्चों, मान लो हमारा ऐसा एक कंडक्टर है, अब समझना ध्यान से, एक कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं इसका लेंथ कितना है L, तो हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, V बाई क्या L, अरे V बाई L, dV इक्वल टू E डॉट डी आर होता है, तो E बराबर कितना, dV बाई डी आर, dV का क्या हो गया V, और डी आर का क्या हो जाएगा R, R मतलब क्या, लेंथ, लेंथ कितना दिया बच्चों L। क्लियर बात। तो यहां से E का वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, देखो E इंटू ई क्या हो गया, E स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू यहां से लिख दो क्या, टाउ इंटू क्या लिख देंगे N इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बच्चों A इंटू क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M इंटू L। E के जगह पे क्या लिख दिए, V बाई L लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना, ये E स्क्वायर N, E स्क्वायर N टाउ बाई M, ये क्या होता है, ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू बच्चों बताइए, किसका वैल्यू, अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट पिछले लेक्चर में, ये किसका वैल्यू है, याद करना, M डिवाइडेड बाई E स्क्वायर टाउ इंटू N, क्या था, रेसिस्टिविटी 1 बाई रो, याद करो बच्चों क्या था, 1 बाई रो, 1 बाई रो, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रो L इंटू ए। तो इस टोटल टर्म को क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस लिख सकते हैं, या नहीं लिखना चाहते हो तो देखो बच्चों यहां से देख लो, आगे देखो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिख दो, आई, ये टोटल टर्म को इधर लेकर के आओ, क्या हो जाएगा बच्चों, M डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, E स्क्वायर N इंटू टाउ इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, L डिवाइडेड बाई क्या A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V। अब बच्चों ये क्या है, ये हमारा रो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इंटू रो L बाई A इज इक्वल टू क्या हो गया, V। अब बच्चों रो L बाई A को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, यानी V बराबर क्या हो गया, I इंटू रेसिस्टेंस क्या होगा R। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये किसका प्रूफ हुआ बच्चों, ओम्स लॉ का प्रूफ। कहाँ से लेके आए हम लोग, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन से लेकर के आए, ठीक है, कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वहां से किसको लेकर के आए हम लोग, वहां से ओम्स लॉ के प्रूफ को लेकर के आए कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। क्लियर हुआ बात, क्लियर है। ये बच्चों वेक्टर फॉर्म, सॉरी स्केलर फॉर्म में है। अभी बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, रेसिस्टेंस क्या है स्केलर, और करंट क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। अभी हम लोग क्या समझते हैं बच्चों, अभी हम लोग स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हमको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, यानी कि हमारा ओम्स लॉ किस फॉर्म में आना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, तब क्या करेंगे बच्चों, पहले आप लोग इसको लिखो, उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म में बताते हैं। जल्दी से लिखो बच्चों, हो गया, इसको लिख लो बच्चों, ये क्या हुआ स्केलर फॉर्म में। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में। लिखो जल्दी से, हो गया बच्चों, मिटा दे। देखो बच्चों हम पूरा नहीं मिटा रहे हैं, इतना सेम रहेगा। प्रूफ इन वेक्टर फॉर्म, यहां पे लिख दो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट आई इक्वल टू कितना, वी ना VDENA, फिर VD का वैल्यू लिखेंगे, वहां से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। बच्चों हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको चेंज नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों चेंज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि बच्चों यहां से देखो ध्यान से, V बराबर क्या होता है IR। अगर क्या करें कि पोटेंशियल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये करंट जो है, इस करंट को किसके फॉर्म में चेंज कर दो, करंट डेंसिटी के फॉर्म में। पढ़े थे ना हम लोग, करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होता है, सॉरी
जे इज इक्वल टू क्या होता है आई बाई ए, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया यहाँ से बेसिकली ये भी बताया था क्या होता था, वी डी इंटू रो होता है, वहाँ सॉरी वी इंटू रो होता है, वहाँ से पता चला था कि जे क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम डिटेल में पढ़ा है, करंट डेंसिटी क्या होता है पहले पढ़ा चुके हैं। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ध्यान से, हम क्या करें कि v को e के फॉर्म में लिखें और i को किस फॉर्म में लिखें, j के फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा वेक्टर फॉर्म में आ सकता है। तो देखो ध्यान से, यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस a को किधर भेज दो, इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा यहां से i डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखो e स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं e स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा n इंटू क्या हो जाएगा टाउ डिवाइडेड बाई क्या हो गया m इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू हमारा क्या हो गया e, लिख सकते हैं। अब टोटल टर्म इधर चला आएगा बच्चों, देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये i बाई ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो जे, आइए इधर जाके क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों ये हमारा हो गया जे, और ये जाके क्या हो जाएगा इधर m डिवाइडेड बाई कितना e स्क्वायर n इंटू क्या टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e। अब ये बच्चों क्या है, रेसिस्टिविटी, अभी तो पढ़े हैं, ये क्या है m डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर n इंटू टाउ, रेसिस्टिविटी है। तो ये क्या हो गया जे, इसको जे वेक्टर भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। जे क्या है करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू क्या लिख सकते हैं ई, और ई क्या हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फॉर्म में लिखो। या किसी किसी बुक में क्या करता है बच्चों, ऐसे लिख देता है कि J इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई रो इंटू क्या लिख सकते हैं E, और 1 बाई रो यानी कि 1 बाई रेसिस्टिविटी। बच्चों रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है कंडक्टिविटी। अरे कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या बताएगा बच्चों कि वो बेसिकली मटेरियल है, वो करंट के फ्लो का कितना अपोज करेगा। और कंडक्टिविटी क्या बताता है बच्चों कि जो मटेरियल है वो करंट के फ्लो को कितना सपोर्ट करेगा। क्लियर है बात। तो इसमें क्या बोला है कि 1 बाई रो, और रो क्या होगा, रो हमारा रेसिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। और 1 बाई रो यानी कि रो का अपोजिट इनवर्स तो क्या है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सपोर्ट करता है, रेसिस्टिविटी क्या करता है अपोज करता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। वेयर ये भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, या ये भी लिख सकते हो वेयर। अगर पूरा डिटेल में लिखना चाहो, जे क्या होगा बच्चों, जे हमारा क्या होगा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या होगा बच्चों, सिग्मा हमारा हो गया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और ई क्या हो गया बच्चों, ई हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो या तो आप ऐसे लिखो या फिर क्या लिखो, ऐसे लिखो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, जे क्या होगा करंट डेंसिटी, रो क्या हो गया रेसिस्टिविटी, और ई क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले वाला क्या था बच्चों, पहले वाला वेक्टर फॉर्म में था, और ये वाला क्या है, ये वाला स्केलर फॉर्म में। कभी कभी क्या बोलता है बच्चों कि हमको ये पूछ देता है प्रूफ के लिए कि बेसिकली करंट और लिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से ओम्स लॉ को प्रूफ कीजिए। एक बार क्या पूछ देता है, कभी कभी ये पूछ देता है कि ओम्स लॉ से किसमें रिलेशन निकालो बच्चों, आप लोग करंट और लिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालो। तो बस इसका क्या है रेसिप्रोकल है। अरे जैसे जैसे हम लोग सीधा गए हैं, अब कहाँ चले जाएंगे, उल्टा चले जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा ओम्स लॉ से क्या मिल जाएगा, बेसिकली स्केलर फॉर्म से भी या वेक्टर फॉर्म से ओम्स लॉ से क्या मिल जाएगा, ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। तो कभी कभी क्या पूछता है, सीधा पूछेगा तो सीधा निकाल दो, और उल्टा पूछेगा तो क्या निकालेंगे, उल्टा निकाल देंगे। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा ओम्स लॉ हुआ, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोग ओम्स लॉ स्केलर फॉर्म में समझे, ओम्स लॉ किस फॉर्म में समझे, वेक्टर फॉर्म में समझे। क्लियर है बच्चों। इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करते हैं, इसका थ्योरेटिकल सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग इसका लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। क्या ओम्स लॉ हमेशा वैलिड होता है, अगर वैलिड नहीं होता है तो इसका लिमिटेशन क्या है, यानी कि कहां कहां ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा, इसको जानना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज हम लोग ओम्स लॉ को समझे, ओम्स लॉ के प्रूफ को वेक्टर फॉर्म में समझे, स्केलर फॉर्म में समझे, इसका लिमिटेशन जान जाते हैं, ठीक है। और इसको अप्लाई करना या इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।
क्लियर है बच्चों? तो चलो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है? तो चलो इसको मिटा दें। चलिए हमारा पहला क्या हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशन। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अलग अलग 3 टाइप का मटेरियल लेंगे और सबके लिए क्या पढ़ेंगे, सबके लिए बेसिकली हम लोग लिमिटेशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, सीधा सीधा टॉपिक है, सीधा सीधा 3 मटेरियल दिया है, उसका ग्राफ दिया है, उसी को बस पढ़ लेना है। ठीक है? देखो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले क्या लेते हैं, इन केस ऑफ कंडक्टर। तो क्या हो लिखेंगे, पहला लिखेंगे, पहला लिमिटेशन क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ कंडक्टर। क्या होता है बच्चों, एट हाई करंट, या पोटेंशियल भी बोल सकते हो बच्चों, हम करंट लिख देते हैं। करंट इसलिए लिखे हैं कि करंट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है बच्चों? तो क्या लिखेंगे, एट हाई करंट, ठीक है, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखते हैं बच्चों, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट I। क्लियर बच्चों? क्या बोलता है कि कंडक्टर के केस में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे हमारा या हाई करंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, अगर थोड़ा सा इससे हम अलग जाए, अगर ओम्स लॉ देखें, ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है बच्चों कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। ठीक है बच्चों? अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचे, इधर एज्यूम कर लो क्या है, इधर हमारा क्या हो गया, इधर हमारा चलो V है, I है, कुछ भी ले लो, चलो I ले लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं V, या इधर V ले लो, इधर I ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो क्या होगा बच्चों, इसका ग्राफ क्या होगा, अगर यहाँ पे देखें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो गया, IR। चलो इधर V ले लो, इधर V रख लो, इधर क्या रख लो, I। तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि V जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, I के प्रोपोर्शनल होगा, और इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे। और इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों स्लोप किसको बताएगा, R स्लोप बताएगा। अगर देखना चाहते हो तो इसको y इक्वल टू mx का ग्राफ नहीं हो गया, y एक्सिस पे क्या है V, तो इसको y लिख दो, x एक्सिस पे क्या है I, तो इसको x लिख दो, और R क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे R की जगह पे m लिख दो। तो y इक्वल टू क्या हो गया, mx, और m क्या होगा बच्चों, स्लोप। इसका देखो कहीं पे भी स्लोप देखोगे, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो गया, थीटा, यहाँ पे भी एंगल क्या हो गया, थीटा। यानी इसका ग्राफ कैसे आना चाहिए, अगर V और I के बीच का ग्राफ खींचे तो ग्राफ सीधा आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब करंट बहुत ज्यादा होता है या पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में जो V और I का ग्राफ खींचेंगे वो सीधा ग्राफ नहीं जाएगा। कंडक्टर के केस में वो कैसा जाता है बच्चों, उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, तो इसको मिटा दें, समझाने के लिए बताए थे। देखो होना क्या चाहिए, एक्चुअली अगर यहाँ पे V और I का ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसे जाना चाहिए बच्चों, ग्राफ जाना चाहिए ऐसे सीधा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। कैसे जाएगा बच्चों, ये जाएगा सीधा, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाएगा। ठीक है? इधर क्या लिख सकते हो, इधर हमारा चलो हम करंट ले लो, और इधर क्या ले लो, इधर हमारा अपना पोटेंशियल ले लो। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इन केस ऑफ कंडक्टर एट हाई करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, करंट। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट लिमिटेशन हुआ किसका, ओम्स लॉ का, किसी भी कंडक्टर के लिए। ठीक है, जनरल कंडक्टर के लिए। कब, जब करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा उससे सप्लाई होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वहां पे करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक टाइम पे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लगेगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, शार्पली चेंज होने लगेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बेसिकली ग्राफ सीधा ना होकर के थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों,
इसको हम लोग बोलेंगे ये पहला लिमिटेशन है। किसके केस में आया बच्चों? ये बेसिकली कंडक्टर के केस में आया। क्लियर बात? मिटा दे, लिखो आप लोग, जगह नीचे कम है, इसको मिटा देते हैं। मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलो अगला क्या है बच्चों? इसका जो सेकंड लिमिटेशन देखेंगे हम लोग, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी बच्चों हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड लास्ट चैप्टर है, अब तो बेसिकली सीबीएसई के लिए लास्ट चैप्टर है, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर था कम्युनिकेशन सिस्टम वो हट चुका है सिलेबस से। बिहार बोर्ड के अभी सिलेबस में अभी भी है कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है। तो बिहार बोर्ड के हिसाब से जो सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या सीबीएसई के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर होगा, उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि कुछ डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस बच्चों? सेमी, या सिर्फ समझ जाओ सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलो या सेमीकंडक्टर बोलो, ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर समझते हैं। उसमें क्या देखेंगे कि उसमें क्या होता है, बताओ बच्चों, पहले इसको भूल जाओ, ठीक है। ये बताओ कि V इज इक्वल टू जो IR होता है, समझना ध्यान से, एकदम ध्यान समझना, ठीक है। एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके एक टर्मिनल से बैटरी को कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये A टर्मिनल हो गया। ये कौन सा टर्मिनल है बच्चों? B टर्मिनल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है। अभी एज्यूम करो बच्चों कि इससे करंट इधर से कितना गया? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या करते हैं बच्चों कि इस कंडक्टर को हम लोग थोड़ा इसके टर्मिनल को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया बच्चों कि हमारा क्या हो जाएगा, जो B वाला टर्मिनल है उस साइड आ गया और A वाला टर्मिनल किधर आ गया? इस साइड आ गया। अब फिर क्या करो, यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर दो। बैटरी कितना हुआ? 10 वोल्ट का। क्या बच्चों इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? हम सबको पता है बच्चों, कितना करंट फ्लो करेगा? अभी भी 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अरे कंडक्टर के इधर से करंट को फ्लो करो या इधर से करंट को फ्लो करो, अरे इधर से फ्लो करो या इधर से फ्लो करो, बात क्या है? बराबर है। करंट बेसिकली ये जो ओम्स लॉ क्या बताता है कि जो पोटेंशियल है वो उसके साइन पे डिपेंड नहीं करता है कि किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है। साइन से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। किस केस में? कंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि मान लो अगर ये सेमीकंडक्टर होता, फॉर एग्जांपल इधर ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल और 10 वोल्ट का बैटरी लगाए, इधर से कितना करंट आया? मान लो 1 एम्पियर, ठीक है। तो अगर इसको हम चेंज कर देंगे पोलैरिटी या 10 वोल्ट के बैटरी को लगाएंगे तो यहाँ पे करंट कितना आ सकता है? 0.4 एम्पियर, हो सकता है 0.01 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? यानी क्या होगा, यानी कि पोलैरिटी चेंज करने पे क्या होगा? सेमीकंडक्टर के थ्रू क्या हो जाएगा? करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी क्या होगा कि सेमीकंडक्टर के केस में जो करंट होता है, करंट का फ्लो होता है, करंट के बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? वो पोटेंशियल के पोलैरिटी पे, साइन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। किधर से पॉजिटिव कनेक्टेड है और किधर से क्या नेगेटिव कनेक्टेड है। क्लियर बच्चों? तो इसको क्या लिखेंगे? फील हुआ बात ना? ये बेसिकली क्या होता है, ये कंडक्टर के लिए होता है कि आप पोलैरिटी चेंज कर दो, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ो या इधर से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? करंट सेम आएगा दोनों साइड से। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर सेमीकंडक्टर के केस में इधर से बैटरी जोड़ोगे तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे बायसिंग बोलेंगे। तो मान लो यहाँ से 1 एम्पियर करंट गया, और जब इसको चेंज कर देंगे तो इसको रिवर्स बायसिंग बोलते हैं, उल्टा बायसिंग। क्या हो गया? हमारा उल्टा हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से हमारा करंट का वैल्यू चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर, current depends on polarity या biasing या साइन। क्या लिख दो? साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? और बायसिंग, ठीक है, कि फॉरवर्ड बायसिंग में है कि रिवर्स बायसिंग में है। बच्चों अगर इसका हम ग्राफ खींचे, ग्राफ के थ्रू, एनसीईआरटी में ग्राफ के थ्रू बताया हुआ है,
ठीक बच्चों, ये हमारा क्या हो गया करंट, और इधर क्या हो गया पोटेंशियल। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा बच्चों, ऐसे करंट जाएगा, जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगा। लेकिन अगर इसको रिवर्स बायसिंग में देखेंगे तो बच्चों ऐसे जाएगा, अभी नहीं, थोड़ा सा लास्ट में ऐसे अचानक उठेगा और ऐसे आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, जहां से करंट आना शुरू करता है, इसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। आगे चल के पढ़ना है हम लोग को, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अभी रहने दो, ये क्या हो गया, आई हो गया और वी हो गया। किस केस में है बच्चों, ये हमारा बेसिकली सेमीकंडक्टर के केस में है। कंडक्टर के केस में अगर ड्रॉ करते तो हमारा ग्राफ कैसे होता, ऊपर भी ऐसे जाता, नीचे भी ड्रॉ करते तो क्या होता है, ऐसे आता, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ग्राफ क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव में चेंज हो रहा है कि निगेटिव में चेंज हो रहा है। क्लियर बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर के केस में ओम्स लॉ हो गया। ये बहुत बेसिक चीज है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज है, अभी समझ लो, नहीं समझ में होता है तो बस जान जाओ कि ऐसा होता है सेमीकंडक्टर केस में, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत तो एकदम छोटा सा चीज है उसका। क्लियर बात। तो सेमीकंडक्टर केस में क्या होगा, उसके साइन पे डिपेंड करेगा या बायसिंग पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा लिमिटेशन, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद हम लोग बेसिकली तीसरा लिमिटेशन देखेंगे। मिटा दे इसको भी मिटा दे बच्चों। देखो क्या होता है बच्चों, एक और बेसिकली एनसीईआरटी में ही एक और एग्जांपल दिया है, वो किसका है, वो गैलियम आर्सेनाइड का है। क्या बच्चों, गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड। तो क्या लिखेंगे, फॉर GaAs गैलियम आर्सेनाइड, ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आर नॉट यूनिक। It means more than one value of, more than, it means two different value of current, चाहे टू सेम वैल्यू ऑफ करंट, टू वही मोर देन वन वैल्यू लिखे या क्या लिखे, इट मीन्स टू सेम वैल्यू ऑफ करंट एट डिफरेंट पोटेंशियल। यानी क्या होगा बच्चों कि हम क्या देखेंगे कि एक बेसिकली क्या होता है बच्चों, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है GaAs गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, या समझो इतना है गैलियम आर्सेनाइड। ये क्या होता है, एक मटेरियल होता है। इस केस में अगर हम देखते हैं, अगर इसके अगर अक्रॉस हम क्या लगाते हैं, इसके अक्रॉस मान लो ऐसे गैलियम आर्सेनाइड का बना हुआ मटेरियल है, इसके अक्रॉस क्या करेंगे, इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे और क्या करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, किसके किसके बीच में बच्चों, एज्यूम करो इधर करंट है, इधर क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो हमको क्या मिलेगा बच्चों कि मान लें यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे करंट कितना हो बच्चों, 5 एम्पियर। तो हमको एक बार 50 वोल्ट पे भी करंट कितना मिलेगा, 5 एम्पियर। ग्राफ कैसे होगा बच्चों, ग्राफ ऐसे जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है, ऐसे आ जाता है। यानी कि देखो यहाँ से अगर देखेंगे ध्यान से तो ये क्या हो गया V1 और ये क्या हो गया V2, यानी कि दो अलग अलग पोटेंशियल हुआ कि नहीं। और उसके लिए करंट का वैल्यू, I का वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है। तो ये क्या बताता है, ये किसके लिए होता है, ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है। और ये क्या है, ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है बच्चों। तो अगर लिमिटेशन देखेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। तो अगर हम लिमिटेशन देखेंगे तो 3 लिमिटेशन है, 3 ही लिमिटेशन जानना है। एनसीईआरटी में भी क्या किया है, 3 लिमिटेशन दिया है और वहाँ से पहला 2 लिमिटेशन पता है। तीसरा लिमिटेशन किसके लिए है बच्चों, गैलियम आर्सेनाइड के लिए है। इधर पोटेंशियल लिखो, इधर करंट लिखो और ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ ऐसे आकर के इसका ऐसे बनता है। प्रैक्टिकली हमको पता चलता है। और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक करंट I हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V1, तो V1 पे भी करंट कितना है I। और यहाँ का पोटेंशियल कितना देखे बच्चों V2, तो V2 पे भी करंट कितना होगा I। यानी कि 2 अलग अलग पोटेंशियल पे करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बच्चों कभी कभी
पूछा हुआ है कि कहाँ पे क्या होगा बच्चों हमारा पॉजिटिव रेसिस्टेंस होता है और कहाँ पे क्या होता है निगेटिव रेसिस्टेंस। तो आप निकाल सकते हो कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे निगेटिव होगा। ये मान लो O हो गया, ये क्या हो जाए बच्चों, ये वाला पॉइंट बोल दो A, ये वाला पॉइंट क्या हो गया B, इधर वाला पॉइंट क्या बोल दो C, चाहिए इसको बोल दो C, इसको क्या बोल दो बच्चों D। तो बता सकते हैं कि नहीं बच्चों कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे निगेटिव होगा। थोड़ा सोचो तुम लोग खुद कि किस किस रीजन में हमारा रेसिस्टेंस पॉजिटिव होगा और किस किस रीजन में रेसिस्टेंस निगेटिव होगा। आपको पता है कहाँ से सोचना है, V बराबर क्या होता है IR। जब स्लोप पॉजिटिव यानी कि R पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप निगेटिव, वहाँ पे R बच्चों क्या हो जाएगा निगेटिव। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये तीसरा लिमिटेशन हुआ, ठीक है। तो हम लोग 3 लिमिटेशन पढ़े, किसके केस में बच्चों, कंडक्टर के केस में, यानी कि हाई टेम्परेचर पे, हाई करंट पे क्या होता है V जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। दूसरा क्या पढ़े बच्चों हम लोग कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर वाले केस में हम लोग ये देखते हैं कि साइन पे डिपेंड करता है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में अलग करंट मिलेगा और रिवर्स बायस में क्या होगा अलग करंट, यानी कि पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो करंट चेंज हो जाएगा। और तीसरा क्या देखें बच्चों कि एक मटेरियल है GaAs गैलियम आर्सेनाइड, उस केस में क्या होता है कि 2 अलग अलग पोटेंशियल के लिए क्या होगा करंट का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। क्लियर है। यहाँ से आप लोग सोचो थोड़ा सा, देखो कि बेसिकली किस रीजन में रेसिस्टेंस पॉजिटिव होगा और किस रीजन में क्या होगा रेसिस्टेंस निगेटिव होगा। इतना रहने देते हैं अभी। इतना बेसिकली क्या था हमारा बेसिक थ्योरी था ओम्स लॉ का, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन या रेसिस्टेंस वगैरह कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो। SCB का क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। SCB क्वेश्चन बनाओ, असाइनमेंट का क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।